जायंट वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी रोबोट। राजू का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ था। वो अपने खेत में तरबूज उगाता और उन्हें बाजार में बेचा करता था। एक बार राजू रास्ते के बाजू में तरबूज बेच रहा था। तब उसका दोस्त मनोज वहां आता है और उससे कहता है, अरे राजू, तुम्हारा यूं रास्ते पर तरबूज बेचना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी तरह कोई नौकरी ढूंढ लो और यह काम छोड़ दो। पर मनोज, मैं तुम्हारे जैसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो बस तरबूज उगाना और बेचना ही जानता हूँ और किसी भी काम से कोई छोटा तो नहीं होता। मैं तो यही काम करूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। आज से तेरी और मेरी दोस्ती टूट गई, समझा? मनोज की बातें सुनकर राजू दुखी हो जाता है। शाम को उसके पास बस कुछ 6-7 तरबूज ही बच जाते हैं। वो उन्हें लेकर घर वापस जाते रहता है। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अरे इस पूरी दुनिया में मेरा एक ही दोस्त था। मेरे माता पिता तो मुझे पहले ही छोड़ गए थे और अब मेरा दोस्त भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं फिर से अकेला पड़ गया। इस तरह उदास होकर राजू सोच रहा था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो उस आवाज की ओर जाने लगता है। तब वो देखता है कि वहां किसी के कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक आदमी कार में फंसा हुआ है। तब राजू कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी इस कार से बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। राजू बड़ी ही मुश्किल से उस आदमी को कार से बाहर निकालता है। उसके पास पानी नहीं था। तब वह बचे हुए तरबूज में से एक तरबूज को फोड़कर उसका जूस उस आदमी को पिलाता है। तब वो आदमी कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादूगर हूँ, पर आज मेरे पास जादुई शक्तियां होने पर भी मैं खुद की मदद नहीं कर पाया। लेकिन वक्त पर आज अगर तुम नहीं आते तो मैं यही दम तोड़ देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जादूगर ने अपनी जादुई अंगूठी निकाल कर रखी थी, इसलिए वो अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी जादूगर कार से एक बॉक्स निकालता है और अपनी जादुई अंगूठी पहन लेता है। उस जादूगर ने राजू को बहुत ही उदास देखा और उसके उदासी का कारण वो पूछता है। तब राजू कहता है, मैं हूँ ही बदनसीब। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। दरअसल मैं अनाथ हूँ, बस मैं तो नाम के लिए जी रहा हूँ। मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। राजू की बातें सुनकर जादूगर को भी बहुत बुरा लगता है। तब जादूगर अपनी जादू से बचे हुए 6 तरबूजों पर कुछ जादू करता है। देखते ही देखते वो सारे तरबूज मिलकर एक वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी बन जाता है। तब जादूगर कहता है, आज से इस जेसीबी का इस्तेमाल करके तुम दूसरों की मदद करना बेटा, जैसे तुमने आज मेरी मदद की है। देखना तुम सबके प्यारे बन जाओगे। ये कोई मामूली जेसीबी नहीं है, वक्त पड़ने पर यह रोबोट में भी बदल सकता है। ऐसा कहकर जादूगर वहां से चला जाता है। राजू उस 6 व्हील तरबूज जेसीबी से घर आ जाता है और जरूरत पड़ने पर वो गांव वालों की मदद करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से एक बड़ा सा डायनासोर गांव में घुस जाता है। उस डायनासोर को देखकर गांव वाले डर के मारे भागते हुए चिल्लाने लगते हैं। तब डायनासोर मनोज को अपने मुंह में पकड़कर उठा ले जाता है। लेकिन जब ये बात राजू को पता चलती है, तब राजू कहता है, अरे ये क्या, उस डायनासोर ने तो मेरे दोस्त को पकड़ लिया। कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोस्त को उस डायनासोर से बचाना ही होगा। तब राजू अपना 6 व्हील तरबूज जेसीबी से डायनासोर का पीछा करता है। राजू दूसरे रास्ते से होते हुए डायनासोर के आगे आता है। डायनासोर मनोज को छोड़कर राजू पर हमला बोल देता है। तब राजू जेसीबी से उतर जाता है और देखते ही देखते वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। अब डायनासोर और उस रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है और जायंट वाटरमेलन 6 व्हील जेसीबी रोबोट डायनासोर को देखते ही देखते मार गिराता है और रोबोट फिर से जेसीबी में बदल जाता है। तब मनोज राजू से कहता है, मैंने तुम्हें अपनी काम की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था, पर देखो आज तुमने बिना कुछ सोचे अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम बहुत महान हो राजू, मुझे माफ कर दो। अरे मनोज, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे मरने देता। और ध्यान में रखना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। उस दिन से राजू और मनोज फिर से दोस्त बन जाते हैं और राजू भी गांव वालों की मदद करके सब गांव वालों का चहेता बन जाता है। जेसीबी रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट ट्रक। मानिक अपने ट्रक से तरबूज को बेचने बाजार जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका ट्रक अचानक से हिलने लगता है। तब मानिक ट्रक को रोकते हुए कहता है, अरे ट्रक को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों हिल रहा है, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा।
ये सोचकर मानिक ट्रक से बाहर उतरता है और वो ट्रक के पीछे जाकर देखता है। तब वो चकित होकर कहता है, अरे बाप रे, ये तरबूज इतना विशाल कैसे बन गया और इसके अंदर से ये रोशनी कैसी आ रही है। मानिक उस विशाल तरबूज को देखते ही रहता है कि तभी वो विशाल तरबूज एक रोबोट में बदल जाता है। वो तरबूज रोबोट सारे तरबूजों को तहस नहस कर देता है और उसके ट्रक को भी जला देता है। मानिक डर के मारे कहता है, अरे ये तरबूज रोबोट तो बेहद ही खतरनाक है। मैं यहाँ रुका तो ये मुझे भी मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए तो यहाँ से भागना ही होगा। मानिक वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने इंजीनियर दोस्त रोशन की याद आती है। वो तुरंत उसे फोन लगाता है, लेकिन रोशन उसका फोन उठाता ही नहीं। तब मानिक सोचता है, अब ये रोशन कहाँ चला गया। अभी उसकी यहाँ बहुत जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो अपने जेसीबी रोबोट के साथ कहाँ चला गया। लगता है वो किसी मिशन पर है। दूसरी ओर एक मॉन्स्टर ने लोगों को पकड़कर जंगल में कैद कर लिया था। उससे लोगों को बचाने के लिए रोशन अपने जेसीबी से जंगल गया था, जहां उसका सामना एक विशाल मॉन्स्टर से होता है। तब रोशन कहता है, अच्छा तो तू ही है वो मॉन्स्टर जिसने लोगों को कैद कर लिया है। कहाँ है वो सारे? अभी भी वक्त है, जहां से आए वहां वापस चले जाओ और सारे लोगों को मुक्त कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रोशन की बात को विशाल मॉन्स्टर नजरअंदाज कर देता है और उस पर वार करने लगता है। तब रोशन अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है। अब विशाल मॉन्स्टर और जेसीबी रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। रोशन का जेसीबी रोबोट बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत के सामने वो विशाल मॉन्स्टर टिक ही नहीं पाता और अपनी वार से उस विशाल मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है और सारे लोग भी मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद रोशन अपना फोन देखता है और कहता है, अरे बाप रे, मानिक के इतने सारे कॉल, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं। यह सोचकर रोशन मानिक को फोन करता है। तब मानिक उसे तरबूज रोबोट की सारी बात बताता है। तब रोशन कहता है, अरे ठीक है, तू उसी जगह पर पहुंच, मैं भी अभी अपनी जेसीबी रोबोट को लेकर वहां पहुंचता हूं। रोशन जेसीबी से उस जगह पर पहुंचता है। थोड़ी देर में मानिक भी वहां आ जाता है। तब वो मानिक कहता है, देखो तो उस तरबूज रोबोट ने मेरे ट्रक का क्या हाल कर दिया। मेरा बहुत नुकसान हो गया यार, और तू समय पर यहाँ था भी नहीं। कितने फोन किए तुझे। अरे यार, मैं एक मॉन्स्टर से लोगों को बचाने गया था, लेकिन कहाँ है वो तेरा तरबूज रोबोट? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया आखिर वो? तभी वो तरबूज रोबोट वहां आता है। रोशन अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और उस तरबूज रोबोट के साथ लड़ाई करने भेजता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट के सामने तरबूज रोबोट हार मान लेता है और जेसीबी रोबोट उस तरबूज रोबोट का खात्मा कर देता है।